नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। कन्नौज में एसपी ने मरम्मत कर दुरुस्त हुई चौकी का अनावरण किया। जर्जर अवस्था में पहुंची चौकी का पुनर्निर्माण किया गया। कई साल से सहकारी समिति की छत पर चौकी चल रही थी। एसपी ने कहा कि छत पर चौकी होने से फरियादियों को दिक्कत होती थी। सौरिक की खड़नी चौकी का पुनर्निर्माण किया गया है। अब खबर कन्नौज के देवधरापुर से है, जहां एक सास ने बेटी को ससुराल जाने से रोका तो दामाद ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। खबरों की माने तो देर रात आरोपी दामाद ने अपनी सास, पत्नी और साली पर खुरपी से हमला कर तीनों को लहूलुहान कर दिया और मौके से भाग गया। हालांकि भागते हुए दामाद भी छत से गिर गया। फिलहाल चारों घायलों को जिला अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। को आए कौन आए? जिसमें जी जाते हैं। हाँ। बिना पूछे आए कोई ना बात ना कुछ इन्हें ईटा मिलो ईटा मार दो मार दे। हाँ। अब बाद में रुपया मिल गई ना, रुपया तो मेरी मम्मी काटो, मेरी दीदी को काटा। अच्छा, जीजा कहाँ रहते हैं? ये जाते हैं। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस का अमानवीय चेहरा यहां सामने आया है। चालान के नाम पर युवक के साथ मारपीट की गई है। फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी यहां दी गई है। सपा विधायक ने मामले पर संज्ञान लिया है। विधायक अमिताभ वाजपेयी थाने पहुंचे। सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। एसीपी कलेक्टरगंज निशांक शर्मा मौके पर मौजूद। कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चालान के नाम पर युवक के साथ मारपीट की गई है। फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी यहां दी गई है और जिस पर सपा विधायक ने संज्ञान लिया है। विधायक अमिताभ वाजपेयी मौके पर पहुंचे, साथ में उनके समर्थक भी यहां थाने पहुंचे हैं और युवक का साथ दिया गया है। फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है, ये आरोप यहां पर पुलिसकर्मियों पर लगे हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चालान के नाम पर युवक के साथ मारपीट करने का आरोप है। फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई है, यह आरोप यहां पुलिसकर्मियों पर लगा है। इसे लेकर सपा विधायक अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और उन्होंने इस बात का विरोध यहां पर जताया है और इस दौरान पुलिसकर्मियों से भी उनकी कुछ नोकझोंक देखने को मिली। कलेक्टरगंज के स्टाफ की सड़क पर गुंडागर्दी करने की शिकायतें बहुत दिनों से आ रही थी। आज भी एक नौजवान आशुतोष की मोटरसाइकिल पे चलान उसके घर के नीचे कर दिया। जब उसकी मां ने बताने की कोशिश करी कि मेरे पति बीमार हैं, हम दवा लेकर के आए हैं, तो उसके साथ दो दरोगाओं ने आशुतोष साथ में मारपीट करी, बदतमीजी करी, उसको जीप में लाद के ले आए। उसकी मां जब थाने आई है तो मां को भी मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी और लड़के को बंद करके करियर खराब करने की धमकी दी, क्योंकि लड़का महाराष्ट्र की उत्तर प्रदेश की सरकार में कर्मचारी है। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। पहले नल नहीं था तो दूर से पानी लाना पड़ता था। अब सरकार ने नल लगा दिया, अब सुविधा हमको हो गया। सरकार ने जो नल लगाया उससे हम लोग को बहुत फायदा हुआ, बीमारियों से भी बचने का फायदा हुआ है। सीएम योगी ने घर घर नल से जल अभियान से बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। यूपी में 2 करोड़ 65 लाख ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य। 1 करोड़ 47 लाख परिवारों तक पहुंचा नल से शुद्ध पेयजल। पीएम मोदी का देश में हर घर नल से जल मिशन पूरा करने का लक्ष्य है मार्च 2024। सीएम योगी इस नजरिए से यूपी में प्रतिदिन लगाए जा रहे 43,000 नल कनेक्शन को बढ़ाकर 50,000 करने की ओर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर घर नल की योजना प्रारंभ हो रही है। हर घर में जल उपलब्ध कराने का सपना साकार हो रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना इसी रूप में आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में योगी सरकार यूपी में शुद्ध पेयजल की समस्या कर रही है हल, लगाकर हर घर नल।
ब्रेक के बाद अब सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कानपुर से है, जहां एशिया कप में भारत की जीत के लिए हवन पूजन शुरू हो गया है। कानपुर शहर के राधा माधव मंदिर में क्रिकेट प्रेमियों ने एशिया कप में भारत पाकिस्तान की भिड़ंत को लेकर पूजा अर्चना की। वहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा के साथ अन्य खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही क्रिकेट प्रेमियों ने कहा कि टीम इंडिया आज पाकिस्तान को हराकर एशिया कप पर अपना दावा पक्का करेगी। भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है पूरे युद्ध जैसा लगता है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। ये क्रिकेट मैच पूरे देश को, भारत को जोड़ने का काम करता है। आज भारत पाकिस्तान का मैच है, हम लोग आज यहाँ हवन कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं इस हवन पूजन के माध्यम से। भारत आज पूरी ताकत के साथ भारी रनों से जीत करके हम सब किसी का माहौल रात में मनाए, इसी उद्देश्य को लेकर आज हम लोग यहाँ हवन पूजन कर रहे हैं। और हम सबको विश्वास है, जैसे चंद्रयान 3 में भारत को सफलता मिली, पूरी दुनिया में नाम हुआ, आज इसी तरह भारत पाकिस्तान को फिर से हराकर एक बार फिर से देश में पूरे माहौल बनाने का काम और पूरी दुनिया में क्रिकेट जगत में नाम रोशन करने का काम करेगा। कानपुर न्याय पाने की आस में कई दिनों से चौकी और थाने के पीड़ित परिवार चक्कर काट रहा है। दलित बच्चे को उसके घर से उठाकर गहरे तालाब में पिटाई करने के बाद फेंकने का मामला है। मामले में आरोपित राम परवेश के खिलाफ अब तक पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस समझौते का दबाव बना रही है। बीते महीने 29 तारीख की यह घटना है। घटना के बाद से परिजन डरे सहमे हुए हैं। पीड़ित परिवार की चौकी से थाने तक सुनवाई नहीं हुई तो बिल्हौर एसीपी दफ्तर पहुंच कर गुहार लगाई। आरोपित पर जाति सूचक भद्दी गालियां देने का भी आरोप है और पीड़ित परिवार को एसीपी बिल्हौर से न्याय की आस है। ये घटना हुई, बच्चे विवाद हो गया स्कूल में और वो हम अपने बच्चे को खाना खिला रहे थे और जो दूसरा बच्चा है उसके पिताजी आए और हमारे बच्चे को छिना के और तालाब में फेंक दिया और उसे डुबो दिया उसने और सब लोग दौड़े तो उसको निकाला। हम अब सुनवाई वहाँ चौकी गए, चौकी इंचार्ज ने कहा, उन्होंने वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। हम पुलिस थाने गए, पुलिस बिल्हौर थाने गए, वहाँ वो एप्लीकेशन दिया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हम वो एसपी ऑफिस में गए, वहाँ वो अपना प्रार्थना पत्र दिया तो वहाँ अभी भी हम अगर ऐसा ही रहा तो हम हमारा बच्चा गंभीर होता जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बच्चों के टीकाकरण का दूसरा चरण है। 11 सितंबर से दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। मिशन इंद्रधनुष 5.0 का दूसरा चरण है। 11 से 16 सितंबर तक ये दूसरा चरण चलेगा। 9 से 14 अक्टूबर तक तीसरा चरण यहां पर चलेगा। टीकाकरण से वंचित बच्चों, महिलाओं की पहचान यहां पर होगी। ड्रॉप आउट बच्चों और गर्भवती महिलाओं की पहचान की जाएगी। सभी की पहचान कर टीकाकरण किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी की पहचान कर यहां पर टीकाकरण किया जाएगा। 11 से 16 सितंबर तक पहला चरण यहां पर दूसरा चरण यहां पर होने जा रहा है। 9 से 14 अक्टूबर तक तीसरा चरण यहां पर होगा। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर पर आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। ये शिकायत विकास किशोर पर लाइसेंसी हथियार रखने में लापरवाही और दुरुपयोग करने के चलते दर्ज की गई है। विनय श्रीवास्तव हत्याकांड मामले में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे पर आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि विकास की लाइसेंसी पिस्टल से उसके दोस्त ने विनय को गोली मारी थी। साथ ही पुलिस ने लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई अब शुरू कर दी है। ठाकुरगंज स्थित मोहल्ला बेगरिया में विकास किशोर के आवास पर कल दिनांक 1 सितंबर को विनय श्रीवास्तव की हत्या हो गई थी, जिसमें विकास किशोर का लाइसेंसी पिस्टल प्रयुक्त हुआ था, जिसके संबंध में लाइसेंस धारक के विरुद्ध धारा 30 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत
थाना ठाकुरगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित की गई है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, 2019 बैच के सिपाही ने आत्महत्या यहां की है। रिजर्व पुलिस लाइन में मृतक कांस्टेबल तैनात था। 4 महीने पहले ही मृतक शिवराज की शादी भी हुई थी। रक्षाबंधन पर भाई के घर पत्नी गई थी। लौट के आने पर पति को फंदे से उसने लटका हुआ पाया। पुलिस को कमरे से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के जियामू इलाके की ये घटना है। तो 2019 बैच के एक कांस्टेबल की यहां मौत हुई है। बताया जा रहा है उसने आत्महत्या की है। रक्षाबंधन पर जब उसकी पत्नी अपने भाई के घर गई थी, उसने जब वापस आकर देखा तो सिपाही का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ उसे कमरे में मिला। जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। हालांकि पुलिस ने कमरे से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। पहले नल नहीं था तो दूर से पानी लाना पड़ता था। अब सरकार ने नल लगा दिया, अब सुविधा हमको हो गया। सरकार ने जो नल लगाया उससे हम लोग को बहुत फायदा हुआ, बीमारियों से भी बचने का फायदा हुआ है। सीएम योगी ने घर घर नल से जल अभियान से बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। यूपी में 2 करोड़ 65 लाख ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य। 1 करोड़ 47 लाख परिवारों तक पहुंचा नल से शुद्ध पेयजल। पीएम मोदी का देश में हर घर नल से जल मिशन पूरा करने का लक्ष्य है मार्च 2024। सीएम योगी इस नजरिए से यूपी में प्रतिदिन लगाए जा रहे 43,000 नल कनेक्शन को बढ़ाकर 50,000 करने की ओर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर घर नल की योजना प्रारंभ हो रही है। हर घर में जल उपलब्ध कराने का सपना साकार हो रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना इसी रूप में आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में योगी सरकार यूपी में शुद्ध पेयजल की समस्या कर रही है हल, लगाकर हर घर नल। ब्रेक के बाद अब सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच आज महामुकाबला है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होने वाले हैं। दोपहर 3 बजे से श्रीलंका के कैंडी में ये मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। मैच को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। लखनऊ में खिलाड़ियों ने जीत की दुआ टीम इंडिया के लिए मांगी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच आज महामुकाबला होने जा रहा है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होने जा रही है। दोपहर 3 बजे ये मैच यहां पर खेला जाएगा और इसके लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है। पूजा अर्चना यहां पर लगातार की जा रही है। उन्नाव में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। लोहे के बक्से में लोन नदी में यह शव मिला। हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की आशंका है। महिला के शव को चादर और पन्नी में लपेटकर बक्से में रखा गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने नदी से बक्सा निकलवाकर शव को अपने कब्जे में लिया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे महिला के शव के मामले की तफ्तीश में जुटी है। मृतक महिला की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। बीघापुर कोतवाली क्षेत्र के जाजनपुर गांव की लोन नदी का यह मामला है। नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला का शव मिलने से हड़कंप मचा। आपको बता देंगे लोहे के बक्से से ये शव मृतका का बरामद हुआ। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। पहले नल नहीं था तो दूर से पानी लाना पड़ता था। अब सरकार ने नल लगा दिया, अब सुविधा हमको हो गया। सरकार ने जो नल लगाया
उससे हम लोग को बहुत फायदा हुआ, बीमारियों से भी बचने का फायदा हुआ है। सीएम योगी ने घर घर नल से जल अभियान से बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। यूपी में 2,65,00,000 ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य। 1,47,00,000 परिवारों तक पहुंचा नल से शुद्ध पेयजल। पीएम मोदी का देश में हर घर नल से जल मिशन पूरा करने का लक्ष्य है मार्च 2024। सीएम योगी इस नजरिए से यूपी में प्रतिदिन लगाए जा रहे 43,000 नल कनेक्शन को बढ़ाकर 50,000 करने की ओर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर घर नल की योजना प्रारंभ हो रही है। हर घर में जल उपलब्ध कराने का सपना साकार हो रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना इसी रूप में आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में योगी सरकार यूपी में शुद्ध पेयजल की समस्या कर रही है हल, लगाकर हर घर नल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को एडमिशन किट का वितरण किया है। अटल आवासीय विद्यालयों को ये किट का वितरण यहां पर किया गया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। उनके बच्चों को हम लोग इन अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश देंगे। कोरोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावक को खोया है, उन बच्चों के अभिभावक के अभाव में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की और उन बच्चों को भी हम प्राथमिकता इसमें प्रवेश के लिए देंगे। और ये पहला सत्र प्रारंभ होगा। इस दृष्टि से शिक्षकों को अपनी तैयारी, इस सभी विद्यालयों के भव्य उद्घाटन की अलग से तैयारी होगी, लेकिन पहले चरण में वहां पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो जाए, इस दृष्टि से आवश्यक है। और आपने देखा होगा कि जो अटल जी कहा करते थे कि आदमी न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। और उनकी इन भावनाओं के अनुरूप प्रवेश की प्रक्रिया में सब कुछ देखने को मिला है। ये सब कुछ देखने को मिला है। श्रमिक है, वो राष्ट्र का निर्माता है। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पसीने से राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देता है, लेकिन उसकी जिंदगी खानाबदोश जैसी होती है, भटकता है। आज यहां है, कल दूसरी जगह चला गया। बच्चे भी साथ में घूम रहे हैं, न रहने का ठिकाना है, न बच्चों को पढ़ाने का कोई व्यवस्था है। और इसीलिए पहल की गई है, ये सीबीएसई के पैटर्न पर चलने वाले विद्यालय होंगे, जिसमें लॉजिंग, फूडिंग सारी व्यवस्था होगी। 6 से लेकर 12वीं तक की संपूर्ण शिक्षा का दायित्व सरकार और बीओसी बोर्ड उठाएगा। और ये सत्र प्रारंभ होगा। यह जो टीम संबंधित अटल आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य के नेतृत्व में वहां काम करेगी, ये उनके सामर्थ्य को मापने का भी एक माध्यम होगा। याद रखना, शुरुआत जैसे होगी, परिणाम भी उसके अंत में उसी प्रकार के सामने आते हुए दिखाई देंगे। इसलिए जोरदार शुरुआत, संस्कारवान शुरुआत, एक राष्ट्र को समर्पित नागरिक निर्माण की एक शुरुआत। यहां से निकला हुआ छात्र जब 6 वर्ष के बाद बाहर निकलेगा, तो उस समय अपने आप को एक स्वावलंबी नागरिक के रूप में, समर्थ नागरिक के रूप में अपनी पहचान बना सके। इसके लिए संबंधित अटल आवासीय विद्यालय के टीम का दायित्व बनता है। जो प्रधानाचार्य के नेतृत्व में टीम होगी, उस टीम का दायित्व बनेगा कि वह इस कार्यक्रम को इसी ऊर्जावान तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करे।
इस कार्यक्रम में हमें बहुत सारी नई चीजें देनी पड़ेंगी। मैं बार बार कहता हूं, लकीर का फकीर बनने की प्रवृत्ति से हमें उभरना पड़ेगा। कुछ नयापन, नए तरीके से, जो हमें स्वावलंबन से समृद्धि की ओर अग्रसर कर सके। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत सारे आयाम शिक्षा के क्षेत्र में खोलने के लिए द्वार खोले हैं। शिक्षा भी, स्किल डेवलपमेंट भी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी। लेकिन क्या उस कैंपस में हम एक ऐसा माहौल दे सकते हैं कि शिक्षक से लेकर के विद्यार्थी तक गुरुकुल की आदर्श व्यवस्था के अनुरूप उस पूरे कैंपस का दायित्व अपने हाथों में लेकर के उसके पूरे कार्यक्रम के संचालन को भी अपने स्वतःस्फूर्त भाव के साथ करते हुए दिखाई दें? यह अटल आवासीय विद्यालय की पहचान बननी चाहिए। हमारी समस्या क्या? समस्या यह हो जाती है, हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना चाहता है। मैं देखता हूं बहुत सारी जगह सरकार संस्थान खड़ा करती है, छात्रावास की सुविधा देती है, सब कुछ देती है, लेकिन पानी की टोंटी से पानी निकल रहा है, गिर रहा है। जो लोग उसका उपभोग करते हैं वो इतना अपनी दायित्व नहीं समझ पाते कि पानी का उपयोग तो हम कर रहे हैं, इस टोंटी को थोड़ा बंद कर लें। सरकार सुविधा दे रही है, इसलिए मान लिया जाता है कि यह सुविधा फ्री की हो गई, लावारिस हो गई, उसको अनाथ बना दिया जाता है। जबकि उस सुविधा का उपभोग करने वालों का दायित्व बनता है कि हम इसका दुरुपयोग न होने दें, इसका सदुपयोग करें। अगर पानी गिर रहा है तो उसको बंद कर लें। टोंटी खराब हो गई है तो इतनी सामर्थ्य विकसित करें कि प्लम्बर जब तक आता है तब तक हम प्लम्बरिंग का काम भी सीख करके उस कार्य को स्वयं उसको ठीक करवा लें। यह है आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास। हम लोग देखते हैं भवन पे अच्छा खासा भवन बना है। आप देखिए अटल आवासीय विद्यालयों के भवन हाई क्लास भवन बने हैं, 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वहां विद्यालय भी है, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर भी हैं, स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटीज हैं, मैदान भी हैं, छात्रावास भी हैं, बालक के लिए अलग, बालिकाओं के अलग। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार। पहले नल